ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही प्यारा महीना है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो इस सावन में, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। बीच में पड़ गया है अधिक मास का महीना, जो कि इस सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देता है। आप सबको पता है पूज्य गुरु जी जब भी अपनी कथा बोलते हैं तो अपनी कथाओं में नए नए उपाय हमेशा बताते हुए रहते हैं। तो आज वो वाला दिन आ चुका है जब आपको लाल मसूर की दाल से ये वाला उपाय करना होगा और जो मांगोगे आप वो सब कुछ मिलेगा। आपके परिवार में हमेशा खुशियां आएगी। मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा, लाल मसूर की दाल वाला उपाय। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति आपकी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय है, जो कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने, सेम वही वाला लाल मसूर की दाल का जो उपाय है, किस तरह से करना है और किस दिन करना है। गुरुदेव ने जो इसकी खास तिथि बताई है वो बताया है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। किस दिन करना है? मंगलवार के दिन करना है। अब अगर मैं कल के मंगलवार के बारे में बात करता हूं तो कल एक तो मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है, साथ ही साथ मंगलवार की अष्टमी भी पड़ रही है। बहुत ही खास ऐसा संयोग बनता है, बहुत कम जब आप इस उपाय को कर पाते हो। ठीक है ना। वैसे तो आप मंगलवार को कर सकते हो, लेकिन इस दिन कुछ खास योग बनने के कारण इसी वाले उपाय का फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको क्या चाहिए होगा, इस तरीके से एक जटा वाला नारियल लेना है, लेकिन ध्यान से देख लेना इसको बजा करके कि इसके अंदर पानी की आवाज आनी चाहिए, पानी भरा हुआ रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से मात्र एक नारियल चाहिए होगा। ठीक है। थोड़ी सी चाहिए होगी आपको मसूर की दाल, है ना। अब मसूर की दाल भी 2 तरीके की होती है, एक काली और एक लाल। तो आपको ध्यान रखना है लाल मसूर की दाल लेना है। कितनी लेना है? 1 मुट्ठी ले लेना, ज्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो चीज आपको चाहिए वो है लौंग। तो गिन करके आपको 7 लौंग यहां पर ले लेनी है, जैसा गुरुदेव ने बताया वही बता रहा हूं। ठीक है। 7 लौंग लेना, लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर का जो ये फूल होता है ना, ये फूल भी होना चाहिए। इसी तरीके की आपको लौंग ले लेनी है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक गुड़ का टुकड़ा। क्या लेना होगा? एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। ठीक है, ये ले लोगे। अब ये जितनी भी सामग्री आपने ली है, इन सभी सामग्री को एक लाल कपड़े के अंदर आपको रख देना है। सबसे पहले आपने जैसे नारियल लिया था, नारियल आप रख दीजिए, थोड़ी सी आप इसमें दाल डाल दीजिए, है ना। और इसी के अंदर आपको 7 लौंग डाल देनी है और इसी के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी यहीं पर रख देना है। किस दिन करना है? मंगलवार के दिन। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या करना होगा, इसी वाले लाल कपड़े को आपको क्या कर लेनी, बना ली होगी, एक पोटली बना लेनी है। कुछ इस तरीके से बना लोगे पोटली, है ना। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पोटली को लेकर के सुबह के समय, देखो अगर आप सुबह के समय जाते हो ना, तो सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जाना होगा, वरना आप ये काम करना प्रदोष काल में। मेरी बात मानो तो जैसा भी आपको करना हो ना, तो आप सुबह करने की कोशिश करना इसी वाले उपाय को। ठीक है ना। मैं बता रहा हूं क्यों, ध्यान से सुनना। जब आपकी ये वाली पोटली तैयार हो जाएगी ना, तो इस पोटली को लेकर के आपको जाना होगा बजरंगबली जी के, हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो पोटली ली है उस पोटली को आपको हनुमान जी का जो ये उल्टा वाला पैर है ना, हनुमान जी 5 भाई आप सबको पता है, हनुमान, गतिमान, रतिमान। तो ये वाला जो उल्टा पैर है ना, ये गतिमान जी का होता है। ठीक है। आपको यहां पर उस पोटली को टच करवा करके यही बगल में ही रख देना है, जैसे कि आपने ये पोटली रख दी है। ठीक है। हो सके तो एक दीपक जरूर लगा देना भाई, जब मंदिर जा रहे हो तो एक दीपक जरूर लगा देना। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। ठीक है ना। गुरुदेव ने दीपक का नहीं बताया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। दीपक जरूर लगा देना सरसों के तेल का। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, आपको यहीं पर एक जगह फिक्स करनी है और उस जगह पर बैठ करके आपको 11 बार, कितनी बार? 11 बार आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। किसका पाठ? सुंदर कांड का पाठ करना है। और सुंदर कांड का 11 बार पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको यही वाली पोटली यहां से उठानी है और
उसके बाद में अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी मनोकामना कह करके इस पोटली को किसी भी बहते जल में आपको प्रवाहित कर देनी होगी। बस आपको एक बार ये वाला उपाय करना होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आप मांगोगे ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। इतना अचूक उपाय है। यहां तक बात आई समझ में? तो ये तो हो गया पहला उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ध्यान रखना, आपको 11 बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। ये तो हो गया पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, इसी के अंदर मैं आपको 2 तरीके के उपाय बताऊंगा। दूसरे वाले उपाय में सेम सा है, बस मंत्रों का थोड़ा सा उच्चारण अलग करना होगा। ठीक है, इसका फायदा वो मैं बता देता हूं। अगर आपके कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो उस वक्त में आप इस तरीके ये वाला उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तब आपको भी यही वाला उपाय करना होगा। देखिए क्या करना होगा, आपको एक तो लेना होगा क्या, गुड़ का टुकड़ा ले लिया, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। अब जो 1 गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, उस 1 गुड़ के टुकड़े को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी लेना मसूर की दाल। ठीक है ना, ये मसूर की दाल लेना और इसको थोड़ा सा पानी के अंदर गला देना 1-2 घंटे के लिए, है ना, ताकि ये फूल जाए। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि आपको फूली हुई मसूर की दाल चाहिए होगी। और साथ ही ले लेना एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। मैं यहां लिख देता हूं, गाय का घी और बत्ती होनी चाहिए गोल। ठीक है ना, गोल बाती। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। तो एक तो गुड़ का जल जो हुआ, जो आपने 1 लोटे के अंदर डाल दिया, वो थोड़ी सी भीगी हुई फूली हुई मसूर की दाल और एक दीपक लेकर के पहुंचना प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाना। यहां जाकर के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान रखना, जो आपने गुड़ का जल लिया है ना, उस गुड़ के जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ये कर दोगे, उसके बाद आपको अपना दाहिना हाथ लेना है, जैसे कि ये दाहिना हाथ है, और इस दाहिने हाथ की मुट्ठी में आपको सारी सामग्री इस तरीके से भर लेनी है। ठीक है ना, सारी सामग्री के अंदर क्या चीज होगी, देखिए जो फूली हुई दाल है ना, वो वाली चीज। ठीक है, तो फूली हुई दाल आपको यहां पर रखनी है, और साथ ही साथ आपको करना क्या होगा, फूली हुई दाल के साथ में आपको नीचे की तरफ अपना दूसरा हाथ रखना है, और दूसरा हाथ रख के आपको अपनी कामना कहनी है, और साथ ही साथ एक मंत्र का स्मरण करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये इसी को दाहिने हाथ में लेकर के ध्यान से सुनना। या तो आपको अगर कर्ज या ऋण या फिर लोन चुकता के लिए अगर आपको उपाय कर रहे हो, तो आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा। वो मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, है ना, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ठीक है ना, इसका आपको 108 बार मंत्र जाप करके इस मूंग की दाल को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देनी है। ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई रोग है, कष्ट है, तकलीफ है, बीमारी है, कोई ना कोई समस्या हमेशा आती रहती है, तो आपको करना क्या होगा, इस वाले मंत्र की जगह आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है 108 बार, और उसके बाद में आपको यही मूंग की दाल यहां महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देनी है। और अब ध्यान से सुनना, आपने जब ये उपाय कर लिया, उसके बाद में महादेव जी से आज्ञा लेकर के जब आप बाहर जा रहे होगे ना, तो बाहर जाते वक्त में जो महादेव जी की चौखट होगी, उस चौखट पर आपको दीपक जला करके आना है। ये इस वाले उपाय में आपको पहले दीपक नहीं जलाना है। जब आप ये पूरा काम कर लो, उसके बाद में लास्ट में जब आप बाहर निकलो, दीपक जला करके महादेव जी से आज्ञा लेकर के आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हर एक परिवार में देखने के लिए मिलती है। मानसिक चिंता अगर आपको बहुत ज्यादा सताती है, किसी भी तरीके की मानसिक चिंता, है ना, मैंने यहां पर अच्छे से नहीं लिखा, वापस अच्छे से लिख देता हूं। मानसिक चिंता अगर आपको बहुत ज्यादा रहती है, या फिर कोई प्रशासनिक कार्य कुछ जो है, जो कि आपके लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन है ना, तो ये टेंशन वाला जो ये उपाय है ना, आपको जरूर करना चाहिए।
किसी भी मंगलवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है, गोल बत्ती लगा लेना, ठीक है। दीपक होगा सरसों के तेल का, ठीक है, और बत्ती होगी गोल, ठीक है। इस तरीके से आपको गोल बत्ती का सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लेना और एक मुट्ठी ले लेना, क्या, मसूर की दाल, है ना। एक मुट्ठी ले लेना मसूर की दाल, ज्यादा नहीं लेना है। अच्छा, ये गली हुई नहीं है, ये सादा ही है, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को लेकर के शाम के समय पर आप पहुंच जाना बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे, आपको क्या करना होगा, यहां पर बैठना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि वो जो आपने मसूर की दाल ली है ना, उस मसूर की दाल को आपको यहां पर उल्टे पैर की तरफ इस जगह पर रख देना है। और रख देने के बाद इसी के ऊपर आप जो एक दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक को रखना और यहां पर इसको प्रज्वलित कर देना। क्या कर देना है, मसूर की दाल के ऊपर रख के प्रज्वलित कर देना। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने के बाद हनुमान जी के ये जो उल्टे पैर का जो ये सिंदूर होता है, इस उल्टे पैर का सिंदूर थोड़ा सा निकाल करके अपने मस्तक, किस पर, अपने मस्तक और कंठ पर लगा लेना। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, ध्यान से सुनना। ये इतना अचूक उपाय है कि एक तो पड़ रहा है मंगलवार और दूसरा जो इस बार तिथि बन रही है वो पड़ रही है अष्टमी। और आपको सबको पता है गुरुदेव ने अष्टमी का जब भी उपाय बताया है कि कभी भी कोई सी भी अष्टमी आ जाए, उल्टे पैर का सिंदूर ला करके आप जो भी कामना करके लगा दोगे ना, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अष्टमी के दिन अगर यहीं का सिंदूर ले जा करके आप अपने घर के दरवाजे पर लगा देते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। अगर आप इसी का एक स्वस्तिक बना देते हो अपनी दुकान पर तो आपकी दुकान चल पड़ती है, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।